Hello students, a very good morning to all. How are you? I hope you are also very fine. Students, जो हमारा चैप्टर है पाठ 6 पिता का पत्र पुत्री के नाम। बच्चों, जब पत्र का नाम आता है तो आपके दिमाग में आ जाता है कि जो डाकिया लेके आता है, यानी कि संदेश जो हमारे हमसे संबंधित है, रिश्तेदार है या कोई भी है, माता पिता, कोई दूर दूर का अपने संदेश भेजते हैं, उसको पत्र बोलते हैं। अब तो मोबाइल से या फ़ोन मैसेज टाइप करते हैं और भेज देते हैं, बट पहले ऐसे नहीं था। ठीक है बच्चों, तो मोबाइल की टेक्नोलॉजी से तो अब ये पत्र नहीं आते, लेकिन पहले क्या आते थे, जब कोई संदेश हमें अपने किसी रिश्तेदार को कहीं से किसी को भी भेजना होता है तो किसके माध्यम से भेजते थे? पत्र के माध्यम से। ठीक बच्चों, तो जो हमारा पाठ है पिता का पत्र पुत्री के नाम, इसमें हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इसी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। जब वो जेल में थे और उनकी पुत्री यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जब उनका 13वां जन्मदिन था तो उन्होंने अपनी पुत्री को क्या लिखा? पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, आपका भी जन्मदिन होता है तब आपके पेरेंट्स आपको उपहार देते हैं ना? देते हैं ना? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपके नाना नानी या दादा दादी दूर होते हैं तो आपको पत्र लिखते हैं या फिर फ़ोन करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं ना? तो ऐसे ही जब उनका 13वां जन्मदिन था, किसका? श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, तो उस समय उनके पिता यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने उनको एक पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, पेरेंट्स तो उपहार हरदम देते हैं, जन्मदिन पर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा टाइम आता है कि उपहार नहीं दे पाते, आपको गिफ्ट नहीं दे पाते, आपको तोहफा नहीं दे पाते हैं, तो कई बार आपको ऐसे क्या सीख देते हैं, ऐसे संदेश जैसे आपको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनको पिता ने क्या एक पत्र लिखा जिसमें उनको एक सीख दी गई थी। ठीक है, क्योंकि ना तो वो छोटी थी और ना ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है बच्चों, और जब उस समय हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला हुआ था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सीख दी। और इसमें क्या सीख थी बच्चों कि, और शिक्षा थी ये उनके लिए, कि जब देश अपनी स्वतंत्रता के लिए देश के लोग, कोई जेल जाने लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है, कोई कुछ मतलब अपने हिस्से का काम करने लग रहा है, तो हमें भी उस समय अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो अब सोचो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उनको वो, अब सोचो 13 साल की वो क्या कर्तव्य निभा सकती थी? 13 साल का बच्चा है, वो क्या कर सकता था? लेकिन बच्चों, जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे इस चीज़ में ये है और ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे देश में अभी कोरोना चला हुआ है, ठीक है, तो अभी आपको घर में रहते हुए बाहर नहीं निकलना, बेवजह नहीं निकलना, साफ सफाई का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और ये आपका कर्तव्य है, तभी देश आगे तरक्की करेगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा पाठ है ये पत्र लिखा गया है, तो देखते हैं उनको 13वें जन्मदिन पे क्या कर्तव्य पालन के लिए बोला गया। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं इससे आगे। आधा हमको स्टूडेंट्स, ये हमारा पाठ है पाठ 6 पिता का पत्र पुत्री के नाम। ठीक है बच्चों, मैंने बता दिया था कि उन्होंने उनको जेल में रहते हुए पत्र लिखा था। कौन सी जेल थी? वो नैनी जेल में थी। 1930 को लिखा था जो वो जेल में थे। ठीक है, तो उन्होंने उसको शुभकामनाएं दी और तुम्हें क्या उपहार तो दे सकता हूँ, पर और हमारी शुभकामनाएं हमेशा रहेगी। ठीक है, बताते हैं कि सभी जेल में हैं और सब देश के लिए कुछ ना कुछ करने लग रहे हैं। तो देश के आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो? ठीक है, अब ये सोचना है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, यानी कि हमारा कर्तव्य भी है, हम में किस तरह का भाग ले सकते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं
इतना अवश्य रहे कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। बच्चों, कई बार हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसका उल्टा हो जाता है, क्यों जोश में हम कई बार होश खो देते हैं। हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने उससे हानि ज़्यादा हो जाती है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि यह स्मरण में ये ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए, ज़रूर याद रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचाए। कई बार हम संदेह में पड़ जाते, शक में पड़ जाते, क्या पता हम सही कर रहे हो, दूसरे सोचे कि ये गलत काम कर रहे हैं, हम क्या करें क्या ना करें। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह निश्चित करना कोई सरल कार्य नहीं है, निश्चित करना कोई सरल कार्य नहीं, आसान नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। यानी कि कई बार होते हैं ये चीज़ ठीक है या नहीं है, तो उसने क्या करा, मैं तुम्हें एक ठीक बात करने का, यानी कि जब कोई भी बात ठीक है कैसे करने कैसा नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं आप नहीं सोच पा रहे हो ना कि ठीक है गलत है, तो उसने बताया मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। क्या उपाय बताया उसने, आप भी तो सोच के समझ के करना। ये लाइनें बहुत ज़रूरी है, आपको भी देखो ध्यान से सुनना है। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिसे दूसरे से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। यानी कि तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसे तुम्हें दूसरों से छिपाना पड़े। पहले तो एक ये काम, ठीक है बच्चों। कई बार ऐसा होता है ना बच्चे कि हाँ ये काम हम छुपा लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि मान लो जब मन में ये बात आए तो तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों से छिपाना पड़े। ठीक है, एक तो पहला काम ये कर रही है, ये सभी के लिए है, ठीक है बच्चों। और दूसरा, किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। यानी कि उसने अपनी पुत्री को लिखा कि मन में छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम गलत काम करते हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगी। यानी कि जब तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसको छिपाना पड़े तो तुम अपने आप ही बहादुर बन जाओगे और सारे काम अपने आप ठीक हो जाओगे। यदि तुम बहादुर बनोगी तो ऐसी कोई बात नहीं करोगे। जब तुम बहादुर बन जाओगी तो तुम ऐसी कोई काम नहीं करोगे जिसे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से तुम्हें लज्जित होना पड़े, यानी कि शर्मिंदा होना पड़े। ठीक बच्चों, इन लाइनों को मैं फिर दोबारा करा देती हूँ कि तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे तुम्हें छुपाने की इच्छा मन में उठे। मतलब जब भी कुमारी को ये होता है ना कि हाँ ये काम तुम छिपाओगे तो तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए। किसी काम को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो, और जब गलत काम नहीं करोगे तो तुम बहादुर बनोगे और सब काम ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगे तो ऐसी कोई बात नहीं करोगे जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिससे तुम्हें लज्जित होना पड़े। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आपको लाइन। ना तो तुम्हें कोई बात छुपानी है और छुपा के कोई काम करना है, और ना तुम्हें, जब तुम नहीं छुपाओगे तुम बहादुर बनोगे तो तुम्हें कि ना तो किसी से डरना पड़ेगा और ना तुम्हें किसी से लज्जी शर्मिंदा होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये इस कहानी की सीख थी। उसने अपने पुत्री को ये सीख दी। ठीक है, तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी यानी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व यानी कि जो उसकी अगवानी यानी कि नेतृत्व जो आगे बढ़कर काम करे में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया है, बापूजी ने जो आंदोलन चलाए थे ना, तो उसका नेतृत्व क्या है, मतलब जो आगे उनका हेड होता है। ठीक है, में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाया है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। यानी कि जो भी किया सारी पब्लिक को साथ में लेके या सब लोगों को साथ में लेके, हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटी अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरा आशीर्वाद है। तो बच्चों उनके अच्छा बेटी अब विदा, यानी कि उस पत्र में उसने अपनी पुत्री को 13वें जन्मदिन पर ये सीख दी है। ठीक है बच्चों,
लिखा अच्छा विदा, अच्छा बेटी अब विदा, भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो। बहादुर कैसे बन सकते? ऐसे, जैसे बताया गया। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। पत्र ऐसे लिखते हैं, ऊपर अपना एड्रेस लिखते हैं, जैसे हम पत्र लिखते हैं ना, ऊपर अपना एड्रेस लिखते हैं, और फिर उसके बाद जिसको पत्र लिखा जाए उसको, और आखिरी में नीचे अपना नाम, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आज हमने ये अपना चैप्टर कर लिया है। अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। यह पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को उनके 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल इलाहाबाद से, नैनी जेल कहाँ पर है? इलाहाबाद से लिखा था। और जान ऑफ आर्क, जिसकी कहानी इंदिरा गांधी को अच्छी लगती थी, वो कौन थी? फ्रांस की एक बहादुर नारी थी जिसने फ्रांस की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, यानी कि लोगों के जो अधिकार है उसके लिए उसने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, संघर्ष किया। ये थी वो फ्रांस की बहादुर नारी। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आगे करेंगे हम इसके ये शब्दार्थ। अब ये जो लेखक है, इन्होंने पत्र लिखा है, यानी किसी ने लिखा जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। लंदन से वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद, लंदन से वकालत यानी कि वकील की डिग्री हासिल करने के बाद भारत लौटते ही महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गई, यानी कि विदेश से वो पढ़ाई पूरी करने के बाद जब भारत में आए तो उन्होंने गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने और अंत तक इसी पद पर रहे, यानी कि 47 में देश आज़ाद हुआ था और 64 तक, जब तक इसका निधन हुआ, ये भारत के प्रधानमंत्री ही रहे। 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे हमने पत्र जो पढ़ा है, जो पाठ है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को ये पत्र लिखा था। बच्चों पत्र आप, अगर आपके छोटे बहन भाई है तो, और वो दूर है आपसे और दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी पत्र लिख सकते हो, जैसे उनको अच्छी सीख देने के लिए। ठीक है, तो आप पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बीच में जो आपको लिखना है, फिर क्या कि समय बर्बाद मत करो समय के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर, इतनी दूर गए हो, पढ़ाई करने के लिए गए हो, तो ऐसे आप पत्र लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इससे आप अपनी बात है उसमें लिख सकते हो, और उसमें क्या है, आप कोई भी इस बात है अपने भाई है या किसी को, या इवन आप अपनी नानी को, दादी को, कोई भी किसी विषय पर आप पत्र लिख सकते हो। ये लिखना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को दोबारा फिर रीड करें, अच्छे से समझ कर करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।